टाइटैनिक ये सिर्फ एक जहाज का नाम नहीं है। ये नाम सुनते ही जहन में एक बहुत बड़ी तस्वीर आती है, एक आलीशान जहाज की और एक बेहद दुखद अंत की। लेकिन टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है। ये कहानी है एक के बाद एक हुई उन गलतियों की, उन चूकों की, जिनकी वजह से दुनिया का सबसे शानदार जहाज अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। तो चलिए आज उन गलतियों की कड़ियों को जोड़ते हैं जिन्होंने इस महाविनाश को जन्म दिया। सोचिए, उसे नाम दिया गया था कभी न डूबने वाला जहाज। ये कोई मामूली टैगलाइन नहीं थी। ये उस दौर की इंजीनियरिंग पर इंसान के अटूट भरोसे का प्रतीक था। लेकिन शायद यही भरोसा, यही गुरूर इस कहानी की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे उस जमाने का सबसे आधुनिक जहाज अपनी पहली ही यात्रा पर 3 घंटे से भी कम में एक बर्फीली कब्र में तब्दील हो गया? आज हम इसी सवाल के जवाब की तह तक जाएंगे। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इसे बनाने में लगे पूरे 3 साल, 2000 से ज्यादा लोगों की मेहनत। व्हाइट स्टार लाइन और हार्लैंड एंड वॉल्फ जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने इसे बनाया था। मतलब ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसान की ताकत और उसकी तरक्की का एक जीता जागता सबूत था। और इसकी फर्स्ट क्लास की एक टिकट की कीमत $4,500 से भी ज्यादा। उस जमाने में ये एक छोटी मोटी जायदाद के बराबर थी। आज के हिसाब से देखें तो लाखों में। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सफर कितना शाही था, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग सवार थे। तो चलिए इस त्रासदी की पहली वजह से शुरू करते हैं, यानी इंसानी गलतियां। वो फैसले जो जहाज के कैप्टन और उसके क्रू ने लिए और जाने अनजाने में टाइटैनिक को सीधे तबाही के रास्ते पर धकेल दिया। असल में 3 बड़ी मानवीय भूलें थीं जिन्होंने इस हादसे की नींव रखी। पहली, बहुत ज्यादा स्पीड। दूसरी, चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। और तीसरी, एक बहुत ही मामूली सी लेकिन बेहद जरूरी चीज की कमी। आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती थी रफ्तार। जहाज के मालिकों का दबाव था कि टाइटैनिक रिकॉर्ड टाइम में न्यूयॉर्क पहुंचे, एक नया कीर्तिमान बनाए। और इसी जल्दबाजी में कैप्टन स्मिथ ने उस खतरनाक बर्फीले पानी में भी जहाज की रफ्तार कम नहीं की। ये फैसला जानलेवा साबित हुआ। और सिर्फ रफ्तार ही नहीं, चेतावनियों को भी अनसुना किया गया। 6 बार उस रात आसपास के जहाज़ों से बड़े बड़े आइसबर्ग यानी हिमखंडों के बारे में वार्निंग आई थी। लेकिन हुआ क्या? टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर अमीर यात्रियों के पर्सनल मैसेज भेजने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इन जान बचाने वाली चेतावनियों पर ध्यान ही नहीं दिया। और अब तीसरी इंसानी भूल, जिसके बारे में सुनकर शायद यकीन न हो, वो थी दूरबीन का ना होना। जी हाँ, जो लोग जहाज पर पहरा दे रहे थे वो पूरी तरह से चौकन्ने थे, लेकिन उनके पास एक मामूली सी दूरबीन तक नहीं थी। अगर होती तो शायद वो फुटबॉल के मैदान जितने बड़े उस आइसबर्ग को थोड़ा पहले देख पाते। लेकिन जब तक उन्होंने उसे देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन क्या सारा दोष सिर्फ इंसानों का था, या फिर जिस जहाज को न डूबने वाला कहा जा रहा था उसकी अपनी बनावट में ही कोई ऐसी खामी थी जिसने उसे और भी ज्यादा कमजोर बना दिया? चलिए अब जहाज के डिजाइन की उन घातक कमियों पर नजर डालते हैं। टाइटैनिक की एक बहुत बड़ी कमजोरी उसकी कीलों में छिपी थी, जिन्हें रिविट्स कहते हैं। जहाज के कुछ बेहद जरूरी हिस्सों में जहां मजबूत स्टील के रिविट्स लगने चाहिए थे, वहां पैसे बचाने के चक्कर में कमजोर लोहे के रिविट्स लगा दिए गए। और जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो यही कमजोर रिविट्स टूट गए और जहाज में पानी भरने का रास्ता खुल गया। और फिर आती है लाइफ बोट्स की कहानी, जो अपने आप में एक त्रासदी है। जहाज पर लोग थे 2200 से ज्यादा और लाइफ बोट्स में जगह सिर्फ 1178 लोगों के लिए। कानून के हिसाब से ये ठीक था, पर हकीकत में ये आधे से ज्यादा लोगों के लिए मौत का फरमान था। उनके बचने का तो कोई इंतजाम ही नहीं था। अब सोचिए, लाइफ बोट्स थीं तो कम, पर जो थीं उनका भी ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ। हर तरफ भगदड़ और अफरा तफरी मची थी। क्रू को सही ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी कि ऐसे हालात में क्या करना है। नतीजा, आधी खाली लाइफ बोट्स को पानी में उतार दिया गया, जबकि डेक पर हजारों लोग मदद का इंतजार कर रहे थे। ये खराब मैनेजमेंट भी उतना ही जानलेवा साबित हुआ जितना कि वो आइसबर्ग। और बस यहीं से अंत की शुरुआत हुई। टक्कर से लेकर जहाज के पूरी तरह डूबने तक के वो 160 मिनट, जब एक एक करके सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं
और टाइटैनिक अपनी आखिरी बर्फीली यात्रा पर निकल चुका था। देखिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। रात 11:40 पर टक्कर हुई और सुबह के 2:20 तक सब कुछ खत्म। सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट। इतने ही वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा चलता फिरता शहर समंदर की गहराइयों में एक कब्र बन गया। -2 डिग्री सेल्सियस, ये था उस रात अटलांटिक के पानी का तापमान। मतलब जमा देने वाली ठंड। जो लोग लाइफ बोट तक नहीं पहुंच सके, उनके लिए ये ठंड ही मौत का दूसरा नाम थी। और ये एक बेहद कड़वी सच्चाई है कि इतने ठंडे पानी में कोई भी इंसान 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जो लोग पानी में गिरे, उनके बचने की कोई उम्मीद थी ही नहीं। और इसका अंजाम 1500 से ज्यादा मौतें। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, हर कोई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1500 से ज्यादा कहानियां थीं, सपने थे जो उस एक रात में हमेशा के लिए खत्म हो गए। ये इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गई। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ कुछ इंसानी गलतियों और तकनीकी खामियों का नतीजा था, या फिर ये उस इंसानी घमंड की कहानी थी जिसने ये मान लिया था कि उसने कुदरत को भी जीत लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज 100 साल बाद भी हमें सोच